आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी से सदर लोकसभा से संसद पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने नामांकन के बाद कहा कि सपा प्रमुख ने जिस तरह से विश्वास जताते हुए मुझे आजमगढ़ में भेजा है, यहाँ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। कहा कि भाजपा बयान दे रही है, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। निरहुआ के धर्मेंद्र और अखिलेश यादव के हारने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। 2019 के चुनाव में ब्रह्मा को भी चुनौती दे रहे थे, नतीजा चुनाव हार गए। इस बार जनता किसी से भी मुकाबला नहीं होने देगी। जनता एक तरफा जा रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। कहा कि सरकार ने जबरदस्ती लोगों को भाजपाई वैक्सीन लगवाकर कंपनियों से चंदा बटोरने का काम किया है और ऐसी वैक्सीन लगवाई कि देश के नौजवान को कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ रहा है। पुलिस भर्ती से देश का नौजवान निराश है। वह जिस भर्ती परीक्षा में बैठते हैं उस परीक्षा को पेपर लीक करके निरस्त कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं आज के नामांकन के मौके पर सदैव नेताजी को नमन करता हूं, क्योंकि आजमगढ़ की आज जो समाजवादी थाती है उन्होंने खून पसीने से चीज की। आज आजमगढ़ की पार्टी में ऐसा बीज बोया है कि हमारे 10 के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुंचाएगी। इस मौके पर मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मौका दिया हमको, आदरणीय दरोगा भाई को, यहां से चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा में आने का। साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, संगठन के अध्यक्ष जी का, जमाली साहब का, सभी सम्मानित जितने भी हमारे आजमगढ़ के राजनीतिक साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये फैसला करवाया कि मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। अभी रुक जाइए। अभी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है, आजमगढ़ के हमारे राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ मांगा है, मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूँगा। बयान पे क्या कहेंगे? अभी रुक जाइए, इनके बयानों की क्या चिंता करनी है। बयान ही बयान दे रहे हैं, बयानों के अलावा इन पर कुछ बचा नहीं। देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो 19 के लोकसभा के चुनाव में ब्रह्मा जी को भी चुनौती दे रहे थे। वो बेरोजगारी घटाने के नए नित नए फार्मूले भी बता रहे थे। वो अपने गुरु के सामने, जो आप सबके माध्यम से वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, उसमें भी कुछ आश्वस्त कर रहे थे। और वो जो गुरु के सामने सच कह रहे थे या निर्वाचन अधिकारी के सामने सच कह रहे थे, आज वो मौका है। उनका एफिडेविट आप लोग जरूर चेक कर लेना, मैंने तो अभी नहीं किया है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं और उन रिश्तों की बुनियाद पर मुझे भी आज मौका पार्टी ने दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस क्षेत्र की जनता की हर संभव सेवा करने में, विकास में, तरक्की में, सुख में, दुख में, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने बीच पाएंगे। और इस बात का मैं आज जवाब दूँ, कौन सच मानेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन क्या बात समझेगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ। मैं अपने काम से ये चीज़ों का एहसास कराऊंगा और आप सब में से अगर किसी के संपर्क बदायूं के लोगों के साथ हो तो वहाँ पे आप संपर्क करिएगा, पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा मेरे बारे में। मैनपुरी में अगर आपके संपर्क हो वहाँ पूछिएगा, इलाहाबाद में अगर संपर्क हो आपके वहाँ पूछिएगा। इसलिए हम लोगों को नेताजी ने जनता के प्रति सेवा भाव, जनता के प्रति अपनापन, जनता के प्रति जज्बात के साथ राजनीति करना सिखाया है और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मुकाबला नहीं है, बसपा हमारा मुकाबला, आप तीसरे नंबर।
मुकाबला इस बार जनता किसी से नहीं होने देगी। जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी गठन के बाद अब तक लोकसभा चुनाव नहीं भी जीत पाई पश्चिम की कुछ सीटों पर, वो सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के आ रही है। और जब तक आजमगढ़ का ये छठे चरण का चुनाव आएगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए आंधी होगी जब तक यहाँ की वोट पड़ेंगे। मतदान प्रतिशत कम होता चला जा रहा है, मतदान प्रतिशत कम होता चला जा रहा है। तो अब आपको ये भी देखना है कि मतदान प्रतिशत स्वाभाविक है कम हो रहा है, और कम इसलिए हो रहा है, झूठ का गुब्बारा कब तक फुलाओगे? 2 करोड़ रोजगार के वादे करने के बाद जहां आपको 20 करोड़ रोजगारों का हिसाब देना चाहिए था, क्या हिसाब दिया? महंगाई कम करने का दावा करने वालों को क्या हिसाब नहीं देना चाहिए था, क्या किया? स्विस बैंक के पैसे के बारे में मेरे मीडिया के साथियों आज बीजेपी के लोगों से आप पूछते ही नहीं हो। किसानों की आमदनी के दूने के बारे में आप सवाल करो और उसका जवाब लो बीजेपी को। तो जब आप देखोगे कि जनता को लगातार झूठ बोला है तो स्वाभाविक है लोग निराश हैं, और ये निराशा बीजेपी का सफाया करेगी। वैक्सीन को लेकर अफवाहें आ रही हैं। अब अफवाहें नहीं है, ये शब्द आप वापस लीजिए। अब अफवाहें नहीं है। वैक्सीन कंपनी के ने माननीय न्यायालय में जो बात कही है उसको अफवाह नहीं कह सकते, और इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उस समय भी कहा था। तब देश के अधिकांश लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे। ये आज इस मौके पर मैं समझता हूँ देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनकी दूरदर्शी थी कि भाजपाई वैक्सीन है। अगर भाजपाई वैक्सीन ना होती, जबरदस्ती जहाँ वैक्सीन लगवाई जल्दबाजी में, वहीं उन कंपनियों से चंदा भी उठाया। ये कोरोना के प्रति सीरियस नहीं थे, ये चंदे के लिए सीरियस थे। तभी देश के ऊपर पूरे कंपल्सन करके ऐसी वैक्सीन लगवाई जिससे आज हमारे नौजवान 18, 20, 22 साल तक के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, और इसके लिए पूरी तरह से कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार को माफी मांग। एक बहुत बड़ा मामला जो पराजय रवन्ना का है। देखिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये बीजेपी के लोग जो स्वच्छता की बात करते हैं उनसे बात करिए जाके। पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? पुलिस भर्ती से हमारे नौजवान निराश हैं, हताश हैं। 60 लाख नौजवान जिस परीक्षा में बैठे हों वो परीक्षा का पेपर लीक करके निरस्त कर दी जाती हो। आप कल्पना कीजिए उन 60 लाख नौजवानों की स्थिति आज क्या होगी, उनके परिजनों के बीच कितनी निराशा होगी, और वो 60 लाख नौजवान और उनके परिवार मिलके बीजेपी को जवाब देंगे इस चुनाव के माध्यम से।